चलिए कल, हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ की कल मतलब आने वाले जो सैटरडे है, उस सैटरडे पे हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और वो टेस्ट हो रहा है किसका? पाषाण काल का और साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता और पाषाण काल का 100 या 150 प्रश्नों का एक सेट होगा। ठीक है, तो सैटरडे के लिए तैयार रहिएगा। अगले सैटरडे हम अगले 2 टॉपिक को कवर करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हर सैटरडे हम टेस्ट रखेंगे, और अगर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उस समय तो मिक्स टेस्ट रख देंगे, मतलब कि चारों के मिला करके। ठीक है, तो इस सैटरडे टेस्ट है। आज है मंगलवार, बुधवार, बुधवार बृहस्पति शुक्र शनि, मतलब कि सैटरडे को टेस्ट है। ठीक है, तैयार रहिएगा। आज हमारी आपकी चर्चा होने जा रही है 6वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन के। धार्मिक आंदोलन का मतलब है जब धर्म ढेर सारे एक साथ उदय हुए और बने। हाँ जी देखिए, ये अगर ना गिरे तो इसी पे चढ़ के चलिए आराम से। ठीक, तो 6वीं शताब्दी में अचानक से ढेर सारे धर्मों का उदय हुआ। जैन और बौद्ध तो एक प्राथमिक धर्मों में है कि ठीक है, हम इन पे ज्यादा फोकस करके पढ़ते हैं क्योंकि परीक्षा उपयोगी है। लेकिन जैन बौद्ध को छोड़ करके भी बहुत सारे ऐसे धर्म रहे जो 6वीं शताब्दी में सामने आए। निश्चित तौर पर मानिए कि कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से धर्म अगर आए हैं तो इसके पहले क्यों नहीं आ गए, 4वीं शताब्दी में क्यों नहीं आ गए, 3री शताब्दी में क्यों नहीं आ गए, तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो जैन धर्म की उत्पत्ति या जो भी और नए धर्म थे उनकी उत्पत्ति के कुछ प्रमुख कारण थे। पहला तो कारण था, जो उस समय धर्म व्याप्त था, जो चल रहा था, उसमें बड़ा आडंबर आ चुका था। मैंने आपको ये चीज रिलेट की थी। आडंबर आने का मतलब है कि पहले यज्ञ और हवन की कम प्राथमिकता थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जन्म जो कर्मवाद था वो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल गया। तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदलने का दोष यही था कि ऊपर के 2 वर्ग ज्यादा शक्तिशाली हो गए, ज्यादा ताकतवर हो गए। क्यों? क्योंकि उनको कर भी नहीं देना होता था। ब्राह्मण पहले स्थान पे थे ही, क्षत्रिय जो थे वो स्वयं राजा हुआ करते थे, तो वैश्य के ऊपर कहीं ना कहीं करों का ज्यादा दबाव हुआ करता था। पहला कारण तो ये रहा कि जाति व्यवस्था जो जन्म आधारित हो गई, ये जो वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित जब हो गई, तो ये एक पहला कारण बना कुछ लोगों की असंतुष्टि का। दूसरा कारण यह हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे जन्म आधारित व्यवस्था हो गई तो आडंबर बहुत सारे बढ़ गए। पहली बात, जैसे संस्कृत ही धर्म की भाषा रही, और संस्कृत एक क्लिष्ट भाषा है। आज भी अगर मैं आपसे कहूं कि आप संस्कृत में बात करिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी, जबकि संस्कृत आपकी सबसे प्राचीन भाषा है और आपको उसकी इज्जत करनी भी चाहिए, आपको उसे पढ़ना भी चाहिए ना। आपका शास्त्र उसमें लिखा गया है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं कि उसमें बात कर लीजिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज भी, पहले तो शिक्षा भी नहीं थी, उतनी शिक्षा भी नहीं थी, तो और दिक्कत होती रही होगी। तो धर्म की जो भाषा, एक विशेष भाषा संस्कृत हो गई थी, तो बहुत सारे छोटे तबके के लोग संस्कृत नहीं सीख पाते थे और धर्म को पढ़ नहीं पाते थे। और धर्म को न पढ़ पाने की वजह से उनकी निर्भरता ब्राह्मणों पर ही बनी रही कि अगर हवन करवाना है तो मंत्र संस्कृत में ही बोलना है और उन्हीं को बुलाओ जो भाई पढ़े लिखे हैं। समझ रहे? तो ये कहीं ना कहीं उतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब धीरे धीरे हर एक चीज के लिए विधियां हो जाएंगी, ये राजा बनना है तो ये वाला यज्ञ करना है, तो राजा को ढेर सारी ताकत इकट्ठा करनी है तो ये वाला करना है, किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो ऐसे यज्ञ करना है, इतना हवन करना है, तो ये आडंबर है। धीरे धीरे जैसे इनकी वृद्धि होगी, आपसे लोग भागने की फिराक में लग जाएंगे। बस वो विकल्प ढूंढने लगेंगे कि उन्हें कोई ऐसा विकल्प मिल जाए जहां इतनी दिक्कत ना हो। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण यह है कि उस समय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो था वो कृषि रही, और कृषि जब अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार होगा तो कृषि में पशुओं का प्रयोग होगा। ट्रैक्टर तो था नहीं उस समय,
तो अगर कृषि में पशुओं का प्रयोग होगा और सनातन धर्म जो आपका वर्तमान धर्म जो चल रहा है उस समय, उसमें पशु हत्या वैध थी, खूब होती थी। तो पशु हत्या होगी तो जो पशु प्रयोग किए जा सकते थे कृषि में ना, उनकी हत्याएं कर दी जाएंगी मान लीजिए। तो एक तरीके से लोगों ने यह भी माना कि इतना हिंसक धर्म होना कृषि के लिए बाधक है, और कृषि के लिए बाधक है तो अर्थव्यवस्था के लिए बाधक है, अर्थव्यवस्था के लिए बाधक है तो समाज के लिए बाधक है, और फिर तो पूरा का पूरा सोसाइटी ही खराब हो जाएगा। आज भी अगर कोई चीज अर्थव्यवस्था के लिए बाधक होती है तो आप उसे समाप्त कर देते हैं, और कई एक चीज तो ऐसी है जो समाज के लिए खराब है लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी योगदान दे रही है। तो इसीलिए कोरोना में सबसे पहले उसी की दुकान खोली जाती है, सबसे ज्यादा टैक्स वहां से आता है ना। हम अरे मैं शराब की बात कर रहा हूं, खराब है लेकिन सरकार इतना रिस्क नहीं ले पा रही है कि इसे प्रतिबंध कर लगा दे इस पर। कारण है प्रतिबंध लगाए अगर नागरिक इस बात का वादा कर लें कि हम अपनी इनकम सही सही बताएंगे और हम अपना इनकम टैक्स भी भरेंगे। 100 में से 7 लोग बताते हैं कि हम इतना कमाते हैं, और 7 में से 1-2% लोग टैक्स जमा करते हैं। और सरकार की इनकम का स्रोत क्या है? कर। आप कर नहीं देंगे तो भाई कुछ लोग दे रहे हैं ना, तो उन्हीं से लिया जाएगा। तो इसीलिए देखो, आर्थिक चीजों को बनाए रखना है। तो वैसे ही जब समाज को लगने लगा कि अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा जो है वो कृषि में बाधक हो सकती है, तो हिंसा कृषि में बाधक हो सकती है, इस कारण भी बहुत सारी जनता अहिंसावादी विचार के फॉलोवर बने। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब जब जरूरत पड़ेगी तो नई नई चीजों का आविष्कार स्वतः ही हो जाएगा। ये 3 प्रमुख कारण रहे। एक चौथा भी प्रमुख कारण सुन लीजिए। बार बार बहुत दिनों से आज तक यही कहते आए हैं कि धर्म की बात करनी है तो पंडित जी, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण देखो, मैं अभी जब जन्म आधारित व्यवस्था हो गई तब ब्राह्मण केवल पंडित जी हैं, लेकिन उसके पहले ब्राह्मण तो कोई भी है ना जो ज्ञानी हो, समझ रहे? तो जो ब्राह्मण हुआ करता था वही धर्म के लिए कोई व्याख्या भी करनी हो तो आप ले जाते, भैया वो पूछ लीजिए, वो कब से ये लग रहा है, कब से वो लग रहा है ना, ये पूछते हैं। अभी भी जो जानकार व्यक्ति होता है आप उससे पूछ लेते हैं। तो धर्म विशेष तौर पर केवल ब्राह्मणों के ही हाथ की चीज बन गई थी। इससे कुछ विद्वान क्षत्रियों को बड़ी समस्या थी। अब आप कहेंगे सर क्षत्रियों को ही क्यों समस्या थी? भाई वो समर्थ है ना, वो समर्थ है। अच्छा, वैश्य व्यवसाय करने और कर देने में ही परेशान है। शूद्र वर्ग जो है वो बेचारा अपने जीवन यापन में ही परेशान है। वो कहां से चैलेंज वैलेंज के बारे में सोचेगा? वो तो दिन भर सोचेगा अपना खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, इतना ही चले। क्षत्रियों में से कुछ व्यक्ति ऐसा उनको लग रहा है, और वो गलत नहीं है, उनको ये लग रहा है कि धर्म हर उस व्यक्ति के हाथ में हो जाना चाहिए, या हर वो व्यक्ति धर्म का अनुसरण या उसका निर्माता हो सकता है जिसको ज्ञान हो। तो जरूरी थोड़ी है कि ब्राह्मण वर्ग ही धर्म को बनाए और उसकी कमियों को दूर करे। तो ये जो महावीर स्वामी और हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ये क्षत्रिय कुल के व्यक्ति रहे, और इन्होंने चुनौती दी ब्राह्मण सत्ता को, इसलिए कि धर्म केवल आप ही के विषय में नहीं रहेगा। तो एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के विरुद्ध सत्ता को चुनौती देने के लिए भी क्षत्रिय वर्गों का सामने आना और नए नए धर्मों का उदय होना। तो नए नए धर्मों के उदय होने में मैंने 4 आपसे बेसिक कारण के बारे में पूछ लिया, बता दिया। समझ में आया कि नहीं? अब जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 78 लगभग 78 नए धर्म जो थे वो उस समय आगे आए। लेकिन किसी भी धर्म को आगे बढ़ने के लिए आश्रय की जरूरत होती है। जितने ज्यादा लोग उस धर्म को स्वीकार करेंगे वो धर्म उतना आगे चलेगा, और जितने कम लोग स्वीकार करेंगे उतना जल्दी समाप्त हो जाएगा। मानते हैं इस बात को? तो ऐसा नहीं रहा कि जैन और बौद्ध धर्म ही 2 प्रमुख धर्म रहे। इनके पहले भी जैसे भौतिकवादी धर्म के बारे में एक ऐसी कहावत है, जैसे ये चाहते हैं कि केवल सुख प्राप्त करिए, बस जीवन में कुछ रखा नहीं है, केवल जब तक जिए शान से जिए, कर्जा ले लीजिए, कहावत है, घी पीजिए, और अगर मजबूत रहेंगे तो फिर कर्जा कोई वापस थोड़ी ले पाएगा।
ये मतलब सुख, ये केवल और केवल चाहते हैं कि हम सुखी रहें। ये कहते हैं कि अच्छा बुरा कर्म कुछ नहीं होता, तुम जिससे प्रसन्न रहो वही सही है। तो भौतिकवादी धर्म है ये, जैन और बौद्ध धर्म के पहले आया, लेकिन चूंकि समर्थक कम होंगे और कम समर्थक होंगे तो सस्टेन बहुत दिन तक नहीं कर पाएगा। इनके साथ ही साथ आप देखेंगे एक अक्रियावादी, अक्रियवादी धर्म है। अक्रियवादी मानता है कि ना तो कोई कर्म होता है ना तो कोई पुनर्जन्म होता है, सब जो है वर्तमान ही है। जैसे लोग मानते हैं, आज आज हम लोग देखें तो हम कहते हैं ऐसे नगर अगर हिया मान ले कुछ जवाब दे लेवे लेकिन ऊपर जावे तो का हुई। ये डर, ये मतलब हम, इसका ये अर्थ है कि हम जन्म के पश्चात भी पुनः पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, तभी तो हम अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करते हैं। कई मान्यताएं यह कहती हैं कि आप मनुष्य ना योनि में जन्म लिए हैं, आप मनुष्य बने हैं, इसका मतलब आपके पास यही एक मौका है जब आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। मान लीजिए आप अगले जन्म में कुत्ते ही बन गए। अब कुत्ता बहुत मान लो पूजा करना चाहता ही है, लेकिन पूजा घर में घुस गया तो सोचो उसके साथ क्या होगा, पीट पीट के उसको निकाल देंगे। वो कैसे समझाए कि नहीं नहीं हम कर्म सुधारना चाहते हैं। तो बाकी सारे जो जीवन है ना उसमें आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ जन्म इसको कहा गया है कि आप इसमें अपने हिसाब से चीजों को बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, मन करे खराब कर सकते हैं। तो अच्छा खराब क्यों करना, क्योंकि हमें विश्वास है कि अगर खराब करेंगे तो हमें फिर से यहां आना पड़ेगा। देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट जैसे अपने धर्म में है। हमारे धर्म में यह मान्यता है कि एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, और उन्हीं प्रकाश पुंजों से निकले हुए ये व्यक्ति हैं और जीव हैं। और जो भी जीव उस प्रकाश पुंज से निकला है, परमात्मा से निकला है, परमात्मा से निकला है, उसका अंतिम लक्ष्य पुनः परमात्मा में विलीन हो जाना है। अब समस्या ये है कि आपको जब वहां से निकाल दिया गया जीवन चक्र में, तो अगर आपकी आत्मा शुद्ध होगी तभी परमात्मा स्वीकार करेंगे दोबारा अपने पास, और अगर आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी तो ऊपर जाएंगे, फिर से कहेंगे तुम जाओ फिर से शुद्ध करके आओ। तो अब आत्मा को शुद्ध करने का ही पूरा ये चक्र है। जिस दिन आप कहते नहीं कुछ लोग कि भगवान मोक्ष मिल जाए, जीवन मरण से छुट्टी मिल जाए, तो ये जीवन मरण से छुट्टी का मतलब है आत्मा को इतना शुद्ध कर लो, इतना प्योर कर लो कि आप जाके परमात्मा आपको स्वीकार कर ले, आप उसी प्रकाश पुंज में फिर से विलीन हो जाए, ताकि आत्मा पुनः धरती पर ना आए। इसी कॉन्सेप्ट के तहत सभी धर्म है। हर एक धर्म जो है यही कहता है कि आप अपनी आत्मा को किस प्रकार शुद्ध कर लेंगे, और शुद्ध करके परमात्मा आपको स्वीकार कर लेगी। वो चाहे हम बौद्ध धर्म की बात अभी करेंगे, हम जैन धर्म की बात करेंगे। हाँ, सबके रास्ते अलग अलग हैं। हम अपने धर्म में कहते हैं कि तुम भाई खूब रुद्राभिषेक कर लो, भगवान के खूब दर्शन कर लो ना, खूब ज्यादा पूजा पाठ कर लो, हवन यज्ञ जितना हो सके वो सब कर लो, तो इससे हो सकता है आपकी आत्मा शुद्ध हो जाए। आप अगर पाप कर्म किए होंगे तो उससे भी छुट्टी मिल जाए, ऐसा धर्म ये कहता है। कल अगर हम बौद्ध धर्म में चले जाएंगे तो वो अलग मार्ग बताएगा, गौतम बुद्ध का मार्ग की मध्यम मार्ग पालन करिए। हम अगर चले जाएंगे जैन धर्म में तो वो अलग कहेगा भाई कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण रखो। समझ रहे हो? तो रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सभी का एक ही है। हर धर्म यही प्रयास करता है कि किसी विधि से आपकी आत्मा शुद्ध हो जाए, और आत्मा शुद्ध हो गई तो क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। अब हमारे धर्म में आत्मा शुद्ध करने के लिए पैसे लग रहे थे ज्यादा, तो लोग यहां से भागे, भागते भागते अनेक धर्मों में गए। तो उसमें से कुछ धर्म, देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी का मतलब क्या है? जिस चीज की कमी हो उसी की सप्लाई कर दो, मार्केट में चल निकलोगे। तो वहां कमी किस बात की थी? पैसा कम लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण व्यवस्था खत्म कर दो, मोक्ष का कोई सरल रास्ता बता दो। तो जब हमारे धर्म से लोग उबे तो फिर वो कई अन्य धर्मों में ट्रायल एंड एरर की थ्योरी में गए। उनको लगा कि इससे बढ़िया ये है, यहां चले जाते हैं, वहां लगा कि यहू खराब है तो फिर तीसरे में चले गए, अभी उस पे आते हैं। लेकिन आपने भौतिकवादी धर्म को देखा, अक्रियवादी देखा, आजीवक संप्रदाय भी देखा। मखलीपुत्र घोषाल, मखलीपुत्र घोषाल कई बार ऐसे पूछ लेता है, आजीवक संप्रदाय दे देगा, बोलेगा किससे संबंधित है, आपसे दे देगा भौतिकवादी, और आपको कामलिन दे देगा ना। तो भौतिकवादी जो धर्म है वो कामलिन, मतलब इनको अगर पूरी तरह से अतिश केस कामलिन, पूरा नाम है कामलिन भी याद रखेंगे तो आप
उत्तर करके चलेंगे। मखली पुत्र गोशाल की बात करेंगे तो किसको? आजीवक संप्रदाय की ओर चले जाएंगे। बच्चे ऐसे ही नियतिवाद, नियतिवाद कहता है कि जो है निश्चित भैया वो होके रहेगा, तुम कुछ कर नहीं सकते। नियतिवाद मतलब सब फिक्स्ड है, तुम्हारे जीवन में क्या क्या होना है सब फिक्स्ड है, ज्यादा टेंशन मत लो। तो ऐसे लोग नियतिवाद को फॉलो करते हैं। आज भी बहुत से लोग नियतिवाद वाले मिलते हैं, ये देखा चाहे जितना परेशान हुई ला, लेकिन होई का वही है जो वही है, वही जो राम रचि रखा, जो उन्होंने रच रखा है पहले से वही होगा। कुछ लोग तो इस तरह को और बढ़िया बनाते हैं, ये देखो तुम्हें उस परिस्थिति से तो गुजरना ही पड़ेगा जो भगवान ने फिट कर रखा है। तुम्हारे हाथ में ये नहीं है कि तुम उस परिस्थिति को छोड़ पाओ, तुम्हारे हाथ में केवल एक बात है कि जब तुम्हारे पास वो परिस्थिति आए कि तुम उससे कितने अच्छे तरीके से डील कर पाते हो या कितने खराब तरीके से डील कर पाते हो। एक दिन तुम्हारा झगड़ा होना है किसी तो होगा। अब बात ये होती है कि तुम उससे लड़ाई करके 10 साल उससे लड़ाई करते रहो ना, और या तो उस समय थोड़ा विवेक का परिचय देते हुए थोड़ा सा समझ बूझ दिखा लो और उस लड़ाई के परिणाम को बदल लो। शायद ये आपके मनुष्य के हाथ में है, लेकिन लड़ाई होनी है, ये नियति है। सच क्या है वो अलग बात है, लेकिन नियतिवाद यही कहता है कि सब कुछ पूर्व से निर्धारित है। इसके जो रचयिता है वो पकुद कच्चायन जी हैं। तो पकुद मत याद करिए, कच्चायन तो याद ही कर सकते हैं। तो कभी नियतिवाद पूछ ले किसके बारे में तो उसके प्रणेता कौन है? कच्चायन है। कल अगर कोई पूछ ले भौतिकवाद तो आप काम्बलिन बोल दीजिएगा, और कल अगर कोई आपसे पूछ ले आजीवक संप्रदाय तो मखली पुत्र गोशाल बोल दीजिएगा, और अगर कल कोई आपसे पूछ ले अक्रियावादी तो आप कश्यप बोल दीजिएगा। अक्रियावादी अगर ना याद हो सके तब पर भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मखली पुत्र गोशाल याद करते ही आजीवक संप्रदाय याद आ रहा है कि नहीं? याद आ जाएगा। अगर मैं आपके सामने कच्चायन की बात करूं तो नियतिवाद याद आ जाएगा कि नहीं? कच्चायन नियतिवाद के हो गए, मखली पुत्र आजीवक के हो गए, और सर अगर मैं काम्बलिन की बात कर लूं तो भौतिकवाद। सुख केवल ये चाहते हैं अच्छा या बुरा कर्म कोई फल नहीं होता, अधिकतम सुख प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब अगर किसी को मार के भी तुम्हें अगर खुशी मिलती है तो मारो, ये भौतिकवादी जीवन कहते हैं। मतलब अगर तुम्हें खुशी है तो तुम वो काम, क्योंकि इनके मन से कुछ कर्म अच्छा बच्चा नहीं होता कि मतलब अच्छा खराब करोगे तो कुछ बाद में मिलेगा, सब यहीं पे है, जितना ज्यादा हो सके। ऐसे ही लोगों को चरवाक, ये लोग यही पर विश्वास करते हैं, मतलब कुछ एक काम करो खुश रहो बस, उसके लिए तुम्हें अगर किसी को तकलीफ भी देनी है तो देखे रहो। भौतिकवादी जीवन के विचारक यही है। अच्छा, एक अनिश्चयवादी जीवक भी हैं, कहते हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, ना स्वर्ग है ना नरक है, आप किसी चीज को निश्चित मान करके काम ना करिए। ये अनिश्चयवादी लोग हैं। और ये वेलट्ठी पुत्र संजय, संजय वेलट्ठी पुत्र, संजय वेलट्ठी पुत्र, चलो कुछ ना याद हो सके तो कच्चायन याद है, किससे संबंधित है? नीतिवाद से। चलो वो आजीवक से कौन है? और काम्बलिन किससे है? भौतिक। कभी अगर आसपास से गुजरेंगे तो थोड़ा बहुत तर्क तो लगा लोगे ना कि हाँ पढ़े थे। अच्छा, अगर ना भी सही कर पाओगे तो ये तो जरूर कहोगे कि पढ़े हैं तुम्हें लेकिन भूल गए हैं, ऐसा मन में रहेगा ना। चलो, कच्चायन किससे है? हाँ, नियतिवाद, ठीक है। और ये मखली पुत्र गोशाल आजीवक, और सर वो काम्बलिन, और सर ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित, और ये नियतिवाद से संबंधित, और सर ये भौतिकवाद से संबंधित, और कोई संजय करके हैं क्या? अनिश्चयवाद। 4 याद हो गए, 5वें में तुक्का लगा देना अगर आएगा तो। अच्छा चलिए, अभी शुरुआत नहीं, बस मैं एक समझा रहा हूं, धर्मों पे आएंगे। जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से मगध सबसे प्रमुख राज्य रहा, वैसे ही धार्मिक रूप से मगध सबसे प्रमुख राज्य रहा। धार्मिक आंदोलन की शुरुआत भी मगध से ही हुई। तो मगध दोनों का केंद्र है, राजनीतिक केंद्र भी है, 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण बना मगध, और वैसे ही धर्म के पुनरुत्थान में धर्म का जो आंदोलन चला तो सबसे प्रमुख केंद्र कौन रहा? मगध ही रहा। अब वो एक परेशान आदमी ब्राह्मण धर्म से या सनातन धर्म से जो एकदम प्रताड़ित है,
वो बहुत परेशान है और विकल्प की तलाश कर रहा है। प्रमुख रूप से वैश्य विकल्प की तलाश कर रहा है और प्रमुख रूप से जो है वो शूद्र विकल्प की तलाश कर रहा है। वैश्य इसलिए तलाश कर रहा है कि चाहे जितना कर दे दो, चाहे जितना पैसा दे दो, लेकिन ये हमको हमेशा तीसरे दर्जे का ही नागरिक रखेंगे ना। सबसे ज्यादा पैसा किसको देना है? वैश्य को देना है, सारा कर उसी के ऊपर लगना है, ब्राह्मण पे लगना नहीं है। क्षत्रिय राजा साहब कर देंगे नहीं, शुद्ध कर दे नहीं सकता है, तो बचा कौन? वैश्य। वैश्य को सबसे ज्यादा कर भी देना है, इज्जत जो है वो मिलती नहीं है, तो वो अगला परेशान है। उसको लगता है कहीं ऐसे जगह चलो जहां पैसा दो, कम से कम इज्जत तो मिले, और यह तो वहां पे ये लफड़ा ही ना हो कि ये कोई पहले दर्जे का है, कोई दूसरे दर्जे का है ना, तो वो बड़ा परेशान। अच्छा, शूद्र, शूद्र के हाल वो है, कौन रिप होए हमें कहानी, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो तब पर भी ये चाहता है कि भाई थोड़ी रिस्पेक्ट तो मिले। पहले तो ठीक था, हम योग्य बन जाए तो हम बन जाते थे सीधे क्या? ब्राह्मण। हम बलशाली बन जाए तो हम क्षत्रिय, हमें उसमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब तो अगर हम योग्य भी हैं और अगर हमें एक हेय दृष्टि से देखा जा रहा है तो गलत है। आपको वर्तमान स्थिति भी अगर मैं थोड़ा समझाऊं तो आपको जान के ये बड़ा बुरा लगेगा, या अगर शायद ना लगे, या लगना चाहिए। आज भी जो अब तो बहुत कुछ कम हो गया है। जब से शिक्षा बढ़ी, लोग समझने लगे, तो ये छुआछूत, ये व्यवस्थाओं में बहुत कमी आई है। मुझे लगता है कि बहुत कमी आई है, खत्म नहीं हुआ। देखो, खत्म ना होने के पीछे रीजन है। अगर तुम अपने बाबा को ये समझाने जाओ कि बाबा, अरे बाबा वो हमारे दोस्त हैं जो ना सब बहुत बढ़िया से रहा थे, तो बाबा गुस्सा आ जाएंगे आपसे। उसके पीछे बाबा का दोष नहीं है। बाबा ने जो जिस जीवन में अपने मानसिक डेवलपमेंट किया है ना, उस जीवन में ऐसा ही था। तो सुधार अगर होगा ना तो ये पीढ़ी से होगा, यहां से सुधार चालू करो। अगर हमें मान लीजिए कि हमारे बाबा ये कहते हैं कि यहां पर ये व्यक्ति आएगा, यहां ये नहीं आएगा, वो हमारा बर्तन छुएगा, वो नहीं, हम बाबा को नहीं रोक सकते। शायद बाबा को रोकने में हमारा जीवन भी खराब हो जाए, लेकिन हम अपने पीढ़ी से तो शुरुआत कर सकते हैं। अब बहुत कुछ सुधरा है मुझे जहां तक लगता है। लेकिन एक चीज है, अभी भी जो शूद्र वर्ग में एकदम लास्ट है, वो केवल अपने हिंदुओं में ही नहीं, हम मुस्लिमों में भी बात करते हैं, जो एकदम अंतिम पायदान पर व्यक्ति है ना, उसको बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता है। अब वो परेशान है, तो उसको इज्जत चाहिए भाई। आप उसे पैसा नहीं दोगे, खाना नहीं दोगे, लेकिन मिलो तो नमस्कार तो करोगे ना। वो योग्य है तो कम से कम उसके साथ बैठोगे तो। अच्छा, पहले जो ये सब होता था ना कि घर में नहीं आएंगे, बिस्तर नहीं छुएंगे, वो लोटा नहीं छुएंगे, वो हाइजेनिक कारण था वो, क्योंकि अंतिम वर्ग का जो काम था वो बहुत घृणित, मतलब कि कहा जाए नाली सफाई है ना, ये सब काम तो ऐसा लगता था कि वो अशुद्धि लिए हुए हैं, तो इसलिए हम नहीं आने देते थे। आज तो रहन सहन में परिवर्तन हुआ है ना, आज तो चीजें डेवलप की हुई हैं, तो अब तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आज भी तो घर में कभी जूता पहन के घुस जाओ अंदर किचन में तो देखो अम्मा सारे जूते फेंक आएंगे। हाइजीन, सारा खेल हाइजीन का है। तो पहले यही प्रमुख कारण था, हाइजीन ही कारण था जो छुआछूत आगे बढ़ा। कुछ लोग फिर बाद में इसको माइंडसेट में ले लिए और इस वजह से ये बढ़ गया। आज कम हुआ, लेकिन आज भी जो बहुत निचले तबके के लोग हैं जिनको आप एकदम इज्जत नहीं देते, पता चले किसी को कुष्ठ रोग हो गया, उसको देखते तक नहीं है, उसको छूना भी ठीक नहीं समझते हैं, तो वही आदमी ना क्रिश्चियन बन जाता है, वही आदमी बाद में इस्लाम धर्म में चला जाता है। जहां भी उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, उसको भाई एक आदमी को क्या चाहिए? अब उसको बीमारी हो गई है, पैदा थोड़ी हुआ था लेकर के। अगर हो गई है तो आप अपने धर्म से निकाल देंगे, अपने से दूर बिठा देंगे? नहीं, आप उसकी मदद अगर नहीं करेंगे तो वो आपका घर छोड़ के जा रहा है तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। और कल फिर आप ही तो चिल्लाते हो ना कि घर वापसी क्यों नहीं कर रहे हो। अरे जब घर में ठीक से रहने नहीं दिए तो वो दूसरा घर पकड़ लिए हैं, उन्हें अगर वहां ज्यादा बढ़िया लग रहा है तो रहेंगे ना। आज भी ये चीजें हो रही हैं। मैक्सिमम जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हो रहा है इसके कारण है। तो हमेशा कोशिश करिए कि मानो को मानो ही समझिए ना, उसके कर्म के अनुसार उसको अच्छा और खराब निश्चित करिए ना, ये बेहतर होगा। तो सर, जो छठी शताब्दी हुई उसमें बहुत सारे धर्म आए, और धर्म के वो परेशान व्यक्ति जब घूम रहा था तो एक व्यक्ति उनको मिला, और वो व्यक्ति मिला तो उनसे पूछा क्या बात है, क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा अरे वो इस धर्म से हम उबिया गए हैं, जब देखो तब पंडित जी कहते हैं हवन करवाओ नहीं मोक्ष नहीं मिलेगा, कर बढ़ाते चले जा रहे हैं, दिक्कत बहुत है। तो कहे तुम वहां क्यों हो, तुम हमारे में चले आओ। क्या मतलब? कह रहे तुम वो वाला धर्म छोड़ दो, हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। क्या तुम्हारे में क्या है? कहे वो सब कुछ नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कैसे ही बताओ? नहीं है भाई।
उन्होंने कहा एकदम नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं। कहे ये तो बढ़िया है, और बताओ थोड़ा। कहे कुछ भी नहीं है, और ये सुनो, सबको मोक्ष मिलेगा। वहां तो ये था कि इनको मोक्ष मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, यहां तो सबको मोक्ष मिलेगा, टेंशन मत लो, सब बराबर है हमारे यहाँ। कहते एक साथ बैठ के खाते गए, हाँ खाते हैं। कैसे ही बताओ, उसको जो कि विश्वास नहीं हो रहा है ना, वो एक ऐसे धर्म से है जहां बड़ी दिक्कतें हैं। तो अब देखो, जब आदमी परेशान रहता है तो बहुत ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करता, तो वो आदमी तुरंत उस धर्म में चला गया। और मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूं वो जैन धर्म है। अचानक से वो चला गया। अब कुछ दिन रहा, उन्होंने कहा भाई सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि, सब धीरे धीरे आदमी पालन कर रहा है। लेकिन उसको कुछ दिन बाद पता चला कि इसमें मरने के लिए संलेखना पद्धति है। कहें ये क्या है? कहें भाई तुमको देखो, अगर मरना है, अंतिम समय में जीवन का त्याग करना है, तो ये एक 14 फीट की मचान है, ऊपर चढ़ जाओ। संलेखना और संथारा एक ही पद्धति है। एक्चुअली बाद में श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट बढ़ जाएंगे जैन धर्म में। तो अगर आप देखें तो चंद्र, वो बिंदी किस में आती है, श्वेतांबर के दिगंबर में? दोनों में आती है, दोनों में आ रही है ना। हाँ, तो अब गड़बड़ हो गया। तो चलो मैं ऐसे समझा देता हूं। जो दिगंबर है वो मृत्यु की जो पद्धति अपनाते हैं उसको संथारा कहते हैं, और जो श्वेतांबर अपनाते हैं उसी को संलेखना कहते हैं, और कोई बात नहीं, आगे चल के डिटेल हो जाएगा। तो एक पद्धति है, कहें ऊपर चढ़ के वो धीरे धीरे खाना छोड़ना पड़ेगा, पानी छोड़ना पड़ेगा, हवा छोड़ना पड़ेगा ना, मतलब सांस लेना भी छोड़ देना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, मर जाना होगा। अब भाई अगला परेशान कि कम से कम वही सही था, थोड़ा बहुत पैसे से हवन करवा लेते, कम से कम ये सब मामला तो नहीं था। अब उनसे कह दिए कि देखो तुम अगर चींटी भी मार दिए तो आत्मा अपवित्र हो गई। क्या हमारे यहाँ तो चाहे जो मार दो, बस वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो, हो जाता था। तुम्हारे यहाँ तो कहते चींटी मार दिए तो ये भी दिक्कत है। अरे भाई जैन धर्म इतना अहिंसक है कि कृषि तक वर्जित है, वहां पे कृषि तक नहीं कर सकते। और चलते समय वो मोर के पंखों वाला लिए रहते हैं, ऐसे आगे आगे झाड़ू लगाते हुए चलते हैं कि चींटी भी मर गई तो आत्मा अपवित्र हो गई, आत्मा अपवित्र हो गई, फिर से वही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और इनके मार्ग अपनाइए और फिर आत्मा को पवित्र करिए। तो इतना अहिंसक धर्म आपको बुरा नहीं लगने लगेगा। आसमान से गिरे खजूर पे अटके, मतलब एक धर्म से भागे थे उसकी दिक्कतों से, और ज्यादा एनालिसिस किया नहीं, जैन धर्म में चले गए और फिर परेशान हो गए। तो क्या संतुष्टि बहुत बनी रहेगी? क्या नहीं, फिर वो परेशान है, लेकिन अब फिर से अपने वाले धर्म में जा नहीं सकता। अब यहां से परेशान है, उसको एक आदमी और मिलेगा। बोलो क्या दिक्कत है? कह रहे दिक्कत ये है कि वहां से भागे तो यहाँ आए, अब यहाँ ये समस्या है, कह रहे हैं कि तुम मरना पड़ेगा तो ऐसे मरो, और अहिंसा है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत है। तो कहें कि तुम फिर वहां क्यों हो, हमारे यहाँ चले आओ। करे मतलब, करे हमारा धर्म अलग है। कहे अच्छा बताओ बताओ तुम्हारे में क्या है। अब वो बैठ गया आदमी, कहते पहले पूरी बात बताओ, क्योंकि पिछली बार वो खड़े खड़े ही मिला और सहमत हो गया, पूछ लिया दो तीन बात और उनके धर्म में चला गया, बाद में उसको लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया। अब की बार बौद्ध धर्म के सामने बैठा, एक एक बात पूछ रहा है, ये बताओ वर्ण व्यवस्था तो नहीं है? कह नहीं है। ये बताओ मोक्ष पाने के क्या रास्ते हैं? कहते दो दो रास्ते हैं। अगर तुम घरेलू काम भी करते रहोगे तब पर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, अगर तुम पूरी तरह से संत बन जाओ तब पर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और कैसे प्राप्त करेंगे ये भी बता दो। तो क्या कोई दिक्कत नहीं उसमें, जैसे ऐसे जीवन यापन कर रहे हो, मध्यम मार्ग है गौतम बुद्धा का मार्ग, अष्टांगी का मार्ग है, तुमको वही फॉलो करते रहना है, कोई बहुत कठिन नहीं है। मध्यम मार्ग का मतलब ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा सरल। कहें हाँ ये तो ठीक है। वो संलेखना जैसी कोई पद्धति तो नहीं है? कहें बिल्कुल नहीं है। सब कुछ एकदम जांच पड़ताल लिया और फिर आदमी कहां चला गया? हाँ, मैं इस व्यक्ति जिसकी बात कर रहा था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। बौद्ध धर्म में गए तो अब बौद्ध धर्म बहुत तेजी से बढ़ा, कारण बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया, लोगों को अच्छा लगा। बौद्ध धर्म ने संस्कृत को हटाया। अब देखो जैन धर्म जो है बच्चे ना, वो अर्धमागधी भाषा को फॉलो करता है, तो संस्कृत से भागे थे, अर्धमागधी में फंस गए। अर्धमागधी भी लगभग संस्कृत जैसी ही है, तो संस्कृत से ही भाग रहे थे हम, और संस्कृत जैसी ही भाषा में फंस गए। बताओ दिक्कत होगी? हाँ, वो भी हम पूछे तुम्हारे यहाँ संस्कृत तो नहीं? कहें नहीं, एकदम पाली भाषा है। कहें पाली मतलब जो हम बोल रहे हैं? कहें हाँ वही वाली।
तो पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया, पाली भाषा में ग्रंथों को रचा। पाली एक आम जनता की भाषा है, तो जब धर्म आम जनता के भाषा में लिखा जाएगा तो आम आदमी भी पढ़ लेगा। समझ रहे? तो आम जनता की भाषा में होने के कारण, अहिंसा होने के कारण, बहुत अहिंसा नहीं है, अहिंसक है लेकिन जैन धर्म जैसा नहीं, किसी भी चीज की अति खराब हो जाती है। इतनी ज्यादा अहिंसा कर देना कि एक चींटी भी ना मारना, कृषि तक वर्जित कर देना, ये गलत है। अच्छा, वैश्य की एक बात और सुन लो। जब वो पहले वाले धर्म में था, मतलब सनातन धर्म में, तो धीरे धीरे एक बात और कह दी गई कि तुम जो ब्याज पे पैसा देते हो ना, ब्याज पे जो पैसा देते हो, इससे जो पैसा मिलता है ना, वो पूरा पूरा सही नहीं है। किसी की तुम हाय ले रहे हो, किसी से ये ऐसा, मतलब समझाया। उन्होंने कहा ये पाप है, तब कहीं इसको दूर करने के लिए हवन वन है। तो अब देखो, धीरे धीरे ब्याज पे पैसा देना भी प्रतिबंधित कर दिया गया था उधर। अब वैश्य का व्यवसाय है भाई, जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, देगा। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म इस पे अंकुश नहीं लगाता था। ये भी एक कारण था जो लोग इस धर्म से भाग करके दूसरे धर्मों की तरफ गए। पूछ लेते थे कि ब्याज पे पैसा देंगे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और सुनो, जब सारे पैसे वाले लोग ही गए हैं जैन और बौद्ध धर्म में, तो क्या पैसे की कमी होगी? नहीं होगी। और देखो, जिसके पास पैसा है, क्या उस धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता? क्या कर सकता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के वृहत होने, बड़े होने के दो तीन प्रमुख कारण हैं। पहली बात, रिएक्शन। सनातन धर्म के विपरीत जितने लोग थे, कभी कभी आप किसी से नाराज हो जाते हैं बहुत, और जब बहुत नाराज हो जाते हैं तो आप दूसरे पक्ष की कमियां भले होती हैं, कहते भले हम हुआ कगाथिन रही के परेशान रह ले, लेकिन हम इनके साथ ना रहा। ऐसा होता है। अरे भाई, आपको एक विकल्प अच्छा मिलता है, एक विकल्प उससे थोड़ा खराब होता है, लेकिन एक समय इतने प्रताड़ित हो गए आप, आपको लगा भैया छोड़ो, अच्छे को हम जाएंगे, हम यहीं रह लेंगे, हम थोड़े परेशान रहेंगे, लेकिन हम तुमसे मांगने नहीं आएंगे। ऐसा भी तो होता है। तो रिएक्शन, आदमी नाराज हुआ इस धर्म से, तो वो ढूंढ रहा था कि इससे खराब मिल जाए चलेगा, लेकिन अब हम इसमें नहीं रहेंगे। तो एक रिएक्शन कारण था। दूसरा, जनता में आम भाषा में जब संदेश दिया जाने लगा तो जनता ने उसे स्वीकार किया। तीसरा, अहिंसा। अहिंसा होने से कृषि को बल मिला, बैल बचे, भैंस बची, सांड बचे, तो इससे क्या हुआ, कृषि में प्रयोग हुआ, तो कृषि के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद था। तीसरा। चौथा, धनाढ्य लोगों का धर्म को स्वीकार करना। और धनाढ्य लोगों का धर्म का स्वीकार करना मतलब आराम से संसाधन की व्यवस्था हो जाना, संसाधन से धर्म का प्रचार हो जाना। पांचवा, राजाओं द्वारा धर्म को स्वीकार कर लेना। अब जब राजा धर्म को स्वीकार कर लेंगे तो राजा के समर्थक होते हैं बहुत सारे। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई धर्म स्वीकार कर लूं, तो मेरे अगर जान परिचय के लोग नहीं हैं तो हम अकेले ही धर्म को स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मोदी जी स्वीकार कर लें, तो मोदी जी के फॉलोवर तो हैं ना। अगर मैं कोई धर्म स्वीकार करूंगा, वो 6 महीने चलेगा, तो निश्चित तौर पर मोदी जी जो स्वीकार करेंगे वो 6 साल तो चलबे करेंगे। तो जब राजा किसी धर्म को स्वीकार करता था तो उसमें बढ़ोतरी भी करता था। खुद जब धर्म को स्वीकार करता था तो उसके लोग भी स्वीकार कर लेते थे। तो ये सब प्रमुख कारण रहे जिससे कि धर्म बढ़ता चला गया। बात अब समझे? थोड़ी सी चर्चाओं में और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम जैन धर्म की बात करते हैं तो यह एक बौद्ध धर्म से प्राचीन धर्म है। जैन धर्म में कहा जाता है कि तीर्थंकर हुआ करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में तीर्थंकरों का कोई चर्चा नहीं है। बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध द्वारा की गई, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक महावीर को माना जाता है, लेकिन यह है नहीं। जैन धर्म के तो पहले व्यक्ति, जो पहले तीर्थंकर रहे, वो ऋषभदेव रहे। जो 23वें रहे वो पार्श्वनाथ रहे, और जो 24वें रहे वो महावीर स्वामी रहे। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को एक अच्छी ऊंचाई दी, इसीलिए महावीर स्वामी के बाद तीर्थंकर की पद्धति भी समाप्त कर दी गई और महावीर स्वामी को ही संस्थापक माना गया। बात समझ रहे? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? हाँ, पहले कौन थे और अंतिम कौन थे? तो तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट क्या उसमें है क्या बौद्ध धर्म में? नहीं।
गौतम बुद्ध किस नंबर के तीर्थंकर होंगे? वो भैया संस्थापक हैं, वहां तीर्थंकर का कोई मामला है ही नहीं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है महावीर स्वामी। ये महावीर बाद में कहलाए, इनके बचपन का नाम वर्धमान है। बचपन का नाम वर्धमान है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका विचार, आपका मन किसी एक ओर भागने लगता है। जब आपको सांसारिक सुख या आपको लगता है ये सब खराब चीजें हैं, कुछ ज्ञान मिल जाए, थोड़ा सा ये हम पता कर लें ये जीवन क्यों मिला है। जैसे अगर आप ही कभी सोचते हो, वैसे मैं नहीं कहूंगा बहुत सोचिए, लेकिन फिर भी अगर कभी बैठ करके सोचिए तो ये जीवन क्यों मिला है, तो बड़ा परेशानी होने लगेगी कि ये जीवन क्यों ही मिला है, और अगर मिला है तो हम क्या कर पा रहे हैं। चलो अगर सरकारी नौकरी मिल भी गई तो क्या करेंगे? तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो आपको 60,000 रुपए हर महीने मिलने लगेगा, तो आप 60,000 रुपए में से एक एक रुपया तय कर दोगे कहां कहां जाएगा। और जब आपसे हम कहेंगे कभी फोन करके कि वो 10 लड़कों की शिक्षा के लिए 10,000 रुपए आपकी तरफ से दे दिए जाएं, तो विश्वास करिए वो 60,000 रुपए कमाता हुआ व्यक्ति वो 10,000 दान करने में कम से कम 60,000 बार सोचेगा। अगर आपका मन इस पर नहीं गया हो कि हम क्यों जीवित हैं, तो कई अक्सर होता है, आप क्या होता है, आप उसी 60,000 में बंध जाते हैं। और चलो 60,000 तुम पाते पाते कल 80, 90 पाने लगे और आप एक जीवन बिता डाले, तो आपने किसकी पूर्ति करी? केवल अपनी, और किसी की करी? आप तो बगल वाले को ट्यूशन भी नहीं पढ़ाए अपने पैसे से, और गांव में जो परेशान था उसको दिया भी नहीं। जिनकी लग जाती है ना नौकरी, तो एक समय बाद आप देखते होंगे ना वो बहुत बचने लगते हैं इन सब चीजों से। बल्कि जब तक नहीं लगी होती तब तक अगर कहीं पे चंदा दिया जा रहा है दे देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूं। तो जैसे सोचने ही लगो कि तुम्हें नौकरी मिल ही गई और तुम अगर समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए, तुम अगले किसी परिवार के लिए नहीं कर पाए, तुम्हारे पास जो बहुत पीड़ित लोग हैं उनकी मदद नहीं कर पाए, तो ये जीवन क्यों मिला था, जरा सोचना अंतिम में। तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हालांकि आप लोग ना सोचिएगा, ना मुझे ढेर सारे गौतम बुद्ध नहीं चाहिए, ढेर सारे महावीर स्वामी भी नहीं चाहिए, लेकिन महावीर स्वामी के मन में ऐसा था और उन्हें कहीं ना कहीं सत्य की खोज चाहिए थी। उन्हें यह पता करना था ये जीवन क्यों है। बड़े परेशान और विचलित रहते थे ये व्यक्ति। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जबकि आगे चलेंगे तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ रहेगा। इनकी माता का नाम त्रिशला है। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और बचपन का नाम वर्धमान। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व एनसीईआरटी के अनुसार ऐसा माना जाता है कुंडल ग्राम नामक जगह पे, जो बिहार वैशाली के निकट पड़ता है। तो कुंडल ग्राम नामक जगह पर इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व। बड़ा इस पर विवाद है, कुछ लोग 599 ईसा पूर्व को भी मानते हैं, लेकिन आप 540 को ज्यादा स्वीकृत मानिए क्योंकि एनसीईआरटी इसी को एक्सेप्ट करती है। तो 540 ईसा पूर्व एक व्यक्ति का जन्म हुआ कुंडल ग्राम वैशाली के निकट एक गांव में। बचपन का नाम इनके वर्धमान, पिता का नाम कौन रहा? सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ जो थे ना वज्जी संघ के, या वज्जी संघ छोड़ दीजिए, आप एक जात्रक क्षत्रिय याद रखिए। इनके पिता जो थे वो जात्रक क्षत्रिय थे, जात्रक वंश के थे, और चूंकि वो क्षत्रिय थे तो पुत्र भी जो है जात्रक वंश के ही क्षत्रिय ही होंगे। ठीक है। और इस बच्चे का जन्म जब हुआ तो इनकी शादी भी हुई। जन्म के बाद शादी भी एक प्रक्रिया है, तो हुई। यशोदा नामक महिला से, यशोधरा से शादी हुई थी गौतम बुद्ध की। कनेक्ट करके रखिएगा, यशोदा, यशोधरा। इधर सिद्धार्थ उनके पिता का नाम है, उनके पिता का नाम सुद्धोधन है। रिलेट हो रहा है थोड़ा सा? उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम वर्धमान, उनके पिता का नाम सुद्धोधन, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है। इनकी विवाह के पश्चात एक पुत्री भी हुई, और उस पुत्री का नाम अगर आपको किसी को याद हो तो मुझे बताइए। क्या? प्रियदर्शिना, दर्शनी या प्रियदर्शिका? अच्छा ठीक है, ऐसा ही कुछ था, प्रियदर्शना ही था शायद, प्रियदर्शना, राइट।
प्रियदर्शना उनकी पुत्री हुई और उन्हीं की पुत्री से विवाह हुआ किसका? जमाली का। जमाली उनके दामाद हुए। ये जमाली वही दामाद है जो पहले शिष्य भी बनेंगे। जैसे कोई आदमी कहे हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है तो पहला विश्वास कौन करेगा? उनके घर, उनके रिश्तेदार वाले। रिश्तेदार तो आजकल नहीं है करेंगे, पहले घर ही वाले करेंगे, और थोड़ा बहुत घर वालों का अगर भला होता रहेगा तो फिर भले के चक्कर में कुछ लोग और आएंगे। हालांकि तो ये व्यक्ति जो है बड़े परेशान थे, नहीं माने, इनका मन नहीं माना उस पूरे सामाजिक जीवन में। तो ये 30 वर्ष की आयु में घर से परेशान होकर अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर निकल पड़े। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है। थोड़ा सा और अगर रिलेट करें तो आ जाते हैं गौतम बुद्ध के ऊपर। देखो, मैं जैन धर्म पढ़ा नहीं रहा हूं, जैन धर्म पे चर्चा कल होगी, मैं बस रिलेट कर रहा हूं। अगर मैं बौद्ध धर्म के बारे में बात करूं तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गौतम बुद्ध। वो बुद्ध बाद में होंगे, अभी उनका नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म होता है क्षत्रिय कुल में ही। बड़ी मान मनौती के बाद इनका जन्म होता है। तो पिता जो है और इनकी माता बड़ी परेशान है कि मतलब लड़का जो है बिगड़े ना। साधुओं ने, संतों ने पहले ही कह रहा था कि महाराज लड़का हो तो गया है लेकिन ये सामाजिक बंधन में फंसेगा नहीं, ये कभी भी आपको छोड़ के चला जाएगा। अब देखो, एक तो लड़का बड़ी मान मनौती से हो, उसके बाद यह भी कह दिया जाए कि ये आपका है नहीं, थोड़ी दिन में भाग जाएगा, तो माता पिता पूरे जतन में लग जाते हैं कि इसके ऊपर जो दोष हो हटवाया जाए किसी विधि और इसे रोका जाए। तो वो पूछे पंडित जी बताइए कुछ, कहें देखो इसको कोशिश करो कि माया मोह में फंसा दो, इसे दुख ना दिखाना, कभी समस्याएं मत दिखाना, जो डार्क साइड है जीवन का वो मत दिखाना, परिवर्तित हो जाएगा। तो सुद्धोधन ने आदेश दे दिया कि सिद्धार्थ जहां कहीं भी रहे वहां सब कुछ सजा हुआ होना चाहिए, सब हंसते खेलते लोग होने चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको दुख दिखे ना। लेकिन देखो वही है वही जो राम रचि राखा, नियतिवाद यहाँ पे आ जाता है और हर जगह सजा हुआ है। इनको एकदम आलीशान महल में रखा जा रहा है, इसीलिए क्योंकि ये फंसे रहे, इनका विवाह भी करवा दिया गया। इनको एक पुत्र भी हुआ, लेकिन अंदर की आत्मा जो है वो वही खोज चाह रही है। मतलब कि भले ही माया मोह में ये फंसाना चाह रहे हैं इनको, लेकिन ये फंसे नहीं। अब इन्हें पता नहीं कहां से मन में आया कि इन्होंने कहा हम नगर घूमेंगे। तो आपने ये कहानी सुनी होगी कि नगर घूमते समय इनके जो सारथी थे वो लेके गए और जहां जहां गए वहां सब सजाया हुआ था। इनको बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है कि हम जहां जा रहे हैं वो सब बढ़िया बढ़िया है। तो इन्होंने उनसे कहा कि थोड़ा सा ये रथवा इधर थोड़ा मोड़ लो दाहिने साइड। अब बताओ, राजा का पुत्र बैठा हो और सारथी से कह दे कि देखो बगल मोड़ लो, तो क्या वो कहेगा नहीं नहीं साहब कहे हैं कि रोड यही है? तो वो रूट बदलवा लेते हैं। कुशल रहे। मुझे वो कहानी याद आ गई, आसमान गिर रहा है, लेकिन बारिश हो रही, भाग भी नहीं सकते और उस रास्ते में हाथी मिलेगी ना मिले ना। तो हाँ, जब वो मुड़वा देते हैं तो उन्हें कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे कि मरा हुआ मृत व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और एक साधु। 4 दृश्य उनको दिखे। हर बारे में पूछ रहे हैं सर ये इनको 4 लोग कहे ले जा रहे हैं? कहें भैया ये निपट गए, इनका जीवन लीला समाप्त हो गई है। और जब समाप्त हो जाती तो ऐसे ही ले जाते हैं। कह रहे क्या सब मर जाते हैं? कहे हाँ सब मर जाते हैं। जीवन में जितने लोग आए हैं उनको मरना है और ऐसे ही जाएंगे। बड़ा दुखी हो गए वो। ये बताओ, एक आदमी में गए इसकी ये स्किन कैसे बहुत जर्जर हो गई है, बहुत ये बूढ़ी। कहीं ये बूढ़ी अब ये मरने की कगार पे है, कहीं इसके बाद बस मर जाना है? कहीं हाँ लगभग अब ये अंतिम अवस्था है, अब बूढ़े हो जाएंगे तो जैसे स्किन है वो खराब हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आप डेथ की ओर। हाँ, सब आदमी ऐसे ही, हाँ ऐसे ही अंत होता है और दुखी है बेचारे। रोगी व्यक्ति को देखें, कहीं ये उसके पहले की स्थिति है, ये कभी भी आपको रोग पकड़ सकता है। अगर रोग हो गया तो आप हो सकता है अल्पकाल में ही चले जाए। मतलब वो एक व्याख्या जो है वो व्यक्ति सारथी कर रहा है और ये तीनों को देख करके बड़े दुखी हैं। क्रम से देख लीजिए तो रोगी, फिर बूढ़ा और फिर मृत व्यक्ति ना। लेकिन इन्हें एक आदमी दिखा, दाढ़ी वाड़ी रखे ना, संत के वेश में प्रसन्न है। रुको रुको रुको, ये कौन है? कहीं ये संत है? कहीं बाकी तो सब बड़े टेंशन में दिख रहे थे, ये काहे बड़ा खुश है?
कहे साहब इसको कोई ज्यादा मोह माया का टेंशन नहीं, क्या मतलब, कहे सर इसको ना राजपाट चाहिए, इसको ना तो कुछ आशा है, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई अपनी व्यवस्था करा या तो सो गया, तो इसको मतलब ज्यादा इच्छा नहीं है, इसीलिए बड़ा प्रसन्न है। तो गौतम बुद्ध को वो बड़ा प्रेरणा देता है। इसका मतलब प्रसन्न रहने के लिए इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है। और आगे चल के जब वो 4 आर्य सत्य देंगे ना, तो यही कहेंगे कि दुनिया दुखों से भरी हुई है और दुख का सबसे प्रमुख कारण इच्छाएं हैं, तृष्णा है। और फिर ये कहेंगे कि दुख कि इस तृष्णा को, इच्छाओं को समाप्त किया जा सकता है, इसके लिए वो दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, मतलब कुछ मार्ग है। तो 4 आर्य सत्य जो है गौतम बुद्ध इन्हीं चारों दृश्यों को देखते हुए आगे चल के बताएंगे। तो साधु से बड़े प्रेरित हुए, बेचारे एकदम दुखी हैं, उनको लगता है कि ये माया मोह में सब कुछ है नहीं, जब अंतिम में स्किन वैसे ही हो जानी है, अंतिम में बीमार भी हो सकते हैं, अंतिम में मरना ही है, तो ये जीवन इसीलिए तो नहीं मिला है, कुछ और करना चाहिए। तो इसीलिए कितने वर्ष में, ये 30 वर्ष में गए हैं, नहीं वो कितने में जाएंगे, 25 वर्ष में ना, कि आयु में रात को बिना किसी को बताए ही निकल लिए। निकलते हुए ये गए एक साधु के पास, उनसे पूछे कि साहब ये बताओ जीवन क्या है। बताए भाई, अब साधु जैसे मान लो हमारे पास ही कभी कभी पंडित जी लोग आ जाते हैं, तो हम उनको बिठाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि बताओ मामला क्या है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, कुछ लोग कहते हैं अरे साहब हो गया है ना, ऐसे ही। लेकिन हम पूछते जरूर हैं कि बताओ मतलब इस भगवा जो पहने हो इसका क्या तात्पर्य है, क्यों घूम रहे हो और इसी में क्यों आ गए, और चलो आ गए हो तो कहाँ कहाँ धर्म का प्रचार करा है यही बता दो। 15-20 मिनट परेशान करते हैं, परेशान करने मतलब पूछता हूं मैं, एक्चुअली मैं कोशिश करता हूं कि अगर ना करते हो तो अब करने लगे। जैसे एक लोग आते हैं चित्रकूट से, उनसे हमारा वादा है, जब पहली बार थे तो उनको सुंदरकांड नहीं आता, मैंने कहा अगली बार याद करके आना। तो आए थे तो उन्होंने कुछ चौपाइयां सुनाई, तो फिर मैंने उन्हें दान दक्षिणा दिया, फिर अब की बार फिर आएंगे तो पूरे सुंदरकांड करवाएंगे उनसे। देखो अगर वेशभूषा पहन रखी है ना तो ऐसे आचरण भी तो रखो, मजबूरी में साधु थोड़ी बना जाता है। तो ये गए पूछे, अब भाई पंडित जी भी बताए अपने हिसाब से, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुए, दूसरे पंडित जी के पास गए। अब ये पंडित जी कौन है, इनके नामों पे चर्चा कल कर लेंगे। ये दूसरे पंडित जी के पास गए, वहां भी नहीं मन माना। तीसरे पंडित जी के पास गए, संतुष्ट नहीं हुए, इनको समझ में आ गया कि पूछने से कुछ नहीं होने वाला। जाते जाते एक नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, और वो जो 30 वर्ष में निकले थे नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के, वो भी एक वृक्ष के नीचे, शाल के वृक्ष के नीचे और एक नदी के किनारे। देखो जो जैन धर्म वाले हैं वो, आज की वीडियो में ये सब भी जाएगा, ये सब म्यूजिक है, आप लोग बढ़िया से सुनिएगा। तो एक रिजुपालिका नदी के किनारे बैठेंगे और एक निरंजना नदी के किनारे बैठेंगे ना। तो जो जैन धर्म वाले हैं वो रिजुपालिका नदी के किनारे बैठेंगे शाल वृक्ष के नीचे, और जो गौतम बुद्ध है वो निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे। दोनों लोग की प्रक्रिया से चल रही है ना। एक लोग 6 साल तपस्या करेंगे और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा गौतम बुद्ध, और एक लोग 12 साल तपस्या करेंगे तब जाके ज्ञान प्राप्त होगा। 30 12 42 होता है, और 25 और 6 32 होता है, नहीं 31 32 ऐसे। अब मुझे थोड़ा ये बताइए, ये 25 या 28 वर्ष में निकले हैं शायद, 29 वर्ष में, हम सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिए, 29 वर्ष में निकले हैं, ठीक है। तो एक 30 में निकले, एक 29 में, इतना मुझे कनेक्शन में है कि मतलब ये एक छोटी उम्र में निकल गए हैं, वो पहले उम्र। अब करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अदरवाइज लेट मी मेक इट कंफर्म, नहीं तो पता चले 29 वर्ष की आयु में निकले हैं, ठीक है, प्लीज मेक इट कंफर्म। तो 29 और 6 अगर देखेंगे तो 30 5 35 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त होगा, और 42 वर्ष की आयु में वर्धमान को ज्ञान प्राप्त होगा। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उन्हें तथागत कहा जाएगा, अरहत कहा जाएगा, महावीर कहा जाएगा, और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होगा तो ये बुद्ध कहलाएंगे। कुछ रिलेट हो पा रहा है कि नहीं? तो ये शुद्धोधन किससे संबंधित है?
सिद्धार्थ किसके पिता है? महावीर स्वामी की। यशोदा किसकी पत्नी है? और यशोधरा किसकी पत्नी है? राहुल किसका बेटा है? और ये प्रियदर्शना किसकी पुत्री है? ये 30 वर्ष में किसने घर छोड़ दिया? किससे आज्ञा लेके छोड़ा था? अपने भाई, बड़े भाई नंदीवर्धन से। किस पेड़ के नीचे ये तपस्या कर रहे हैं? कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका। और वो जो है गौतम बुद्ध कितने वर्ष में छोड़े हैं घर? 29 वर्ष में। किसी से आज्ञा लिए थे क्या? नहीं, चुपचाप उठे चल दिए, कहें बहुत माया मोह हो गया ना। और सर वो किस नदी के किनारे? निरंजना। पीपल के पेड़ के नीचे। इसीलिए उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि वृक्ष कहा गया। ज्ञान उनको भी प्राप्त हो गया है, ज्ञान इनको भी प्राप्त हो गया है। ये महावीर कहलाए और वो बुद्ध कहलाए। अब जब दोनों लोगों के बारे में यहां तक चर्चाएं हो चुकी हैं, तो इनके पहले शिष्य बने इनके दामाद जमाली ना। और गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी एक कहानी और है, उसको सुन लीजिए। गौतम बुद्ध जिस समय तीनों पंडित जी से पूछ के असंतुष्ट थे, तो उसी समय ज्ञान की खोज करते हुए उनके 5 दोस्त भी मिले, 5 मित्र मिले। उनसे कहे तो हम भी ज्ञान चाहते हैं। तो कहें चलो ठीक है, तपस्या करा जाए। अब तपस्या किए कुछ दिन, उन 5 को नहीं समझ में आया, कहीं पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं संतुष्ट हुए, वो 5 वहां से निकल लिए। गौतम बुद्ध नहीं निकले, वो वहां पर रहे और लगातार तक तप करते रहे। उन्हीं उसी समय एक अभय मुद्रा वो देते हैं। मैं मुद्राओं के बारे में भी पढ़ाऊंगा गौतम बुद्ध की। पृथ्वी स्पर्श मुद्रा है, अभय मुद्रा है ना। तो पृथ्वी स्पर्श मुद्रा को मैं थोड़ा सा व्याख्यान कर देता हूं। जिस समय वो तप कर रहे थे, उस समय एक राक्षस का नाम वो देते हैं। उस राक्षस का नाम मारा। कहा जाता है मारा नाम का राक्षस जो है वो गौतम बुद्ध की तपस्या में लगातार विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मारा नाम के राक्षस विघ्न न उत्पन्न कर पाए, इसलिए उन्होंने पृथ्वी स्पर्श मुद्रा वो कर ली है। पृथ्वी से ऊर्जा लेकर के मारा नाम के राक्षस को हरा रहे हैं। मारा का मतलब यहां पे अगर हम तय करें तो लालच, लोभ, इच्छाएं ना, इन सबको मारा नाम का राक्षस का नाम दे दिया गया है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि कौन कौन सा राक्षस ऐसा था जो उनकी वो ज्ञान प्राप्ति में बाधक बन रहा था, वो कौन था? मारा नाम का। और अंततः जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, मारा नामक राक्षस हार गया और ये वहां से निकले और पहुंचे सारनाथ, बनारस। और वहां पर वही 5 दोस्त फिर से प्रयास करते हुए मिले। कस भाई ज्ञान नहीं मिला क्या? हमको तो मिल गया। तो जब इनसे देखो ज्ञान क्या है, जैसे शास्त्रार्थ में आप बात करने बैठिए, 2 व्यक्ति अपने अपने बिंदु विचार रखें, तो जिस व्यक्ति का विचार जितना उत्तम होता है, माना जाता है उसकी क्षमता सोचने की उतनी बढ़ चुकी है। ऐसा जो पिक्चरों में दिखता है ना, एक व्यक्ति आएंगे ऐसे करेंगे, फिर रोशनी आपके अंदर जाएगी ना तो ज्ञान प्राप्त, ऐसा होता नहीं है सच में। ये सारा खेल विचारों का है कि आप कितना उत्तम विचार रख सकते हैं। इसी में कहा गया है किताबों में ही कि जो जितना बेहतर समस्याओं का हल या उस पर विचार प्रस्तुत कर लेता है, माना जाता है उसकी विचारशीलता उतनी बढ़ गई है। तो जैसे कोई एक समस्या आ जाती है, कुछ लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, अरे बाप रे अब तो कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग को अनुभव हो चुका है या उनको पता है कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको समझते हैं, अच्छा ऐसा है तो ऐसे करने पे चीजें ठीक हो जाएंगी। समझ रहे? तो इसी को तो कहते हैं इवोल्यूशन, धीरे धीरे इवॉल्व करना, उसी को ज्ञान प्राप्त करना। तो शास्त्रार्थ, जैसे कि अब केरला से शंकराचार्य निकले तो उन्होंने थोड़ी कहा हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है। उन्होंने शास्त्रार्थ किया होगा, बातें रखी होंगी, तर्क रखा होगा, और तर्क में जब लोग हारे होंगे या उनकी अनुचर उनका अनुज बनने के लिए तैयार हो गए होंगे, तब स्वीकार किए होंगे ना। तो वही 5 शिष्य पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको उपदेश किन्होंने दिया? गौतम बुद्ध ने। और उनका पहला उपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन स्तूप आज भी सारनाथ में है। जिस स्तूप में हम लोग गए हुए थे यात्रा, उसमें देखिए एक पूरा
बना हुआ है ना ईंटों से, वो धर्म चक्र प्रवर्तन स्तूप ही। ठीक है सर, और भी चर्चाएं हैं, इनके बारे में करेंगे लेकिन कल की क्लास में। ठीक है, तो कल हम लोग पहले बौद्ध धर्म का पूरा रिलेशन, एक एक फैक्ट याद कर लेंगे, अगले दिन पहले जैन धर्म का, फिर बौद्ध धर्म का। ठीक है, आज आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी सी बातें समझ में आई कि नहीं है? ये बताइए, अगर मैं बोलूं कि जैन धर्म कठिन मार्ग को अपनाता है या सरल? कठिन। मध्यम मार्ग कौन अपनाएगा? अगर कल कोई आपसे ये पूछ ले कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उत्थान के प्रमुख कारण क्या थे, तो उनमें कारण दे देगा तो समझ जाओगे। अच्छा, लोग अपने धर्म से भागे क्यों, ये भी बता लोगे? समझ रहे? अच्छा, जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म क्यों ज्यादा पॉपुलर हो गया? हाँ, भाषा एक तो सरल थी, दूसरी बात मध्यम मार्ग था, ना ज्यादा जटिल ना ज्यादा सरल। संलेखना पद्धति किसमें है? ज्यादा। और देखो, कोई भी धर्म हो, जब उसका मेन व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसमें हमेशा दिक्कतें आती है। महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई ना, तो जैन प्रमुखता मगध में ही था, और उस समय मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा एक समय में। और जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु नाम के दो व्यक्ति थे जिनके विचारों में टकराव आ गया। भद्रबाहु अपने समर्थकों के साथ मगध छोड़कर के दूर चले गए जीवन यापन करने के लिए, और उन्हीं के साथ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, श्रवण बेलगोला कर्नाटक की जगह पर। और कुछ लोग स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गए। 12 वर्ष का काल बीता, वो लोग पुनः लौट के आए ना, वो लोग पुनः लौट के आए चूंकि उनको बाहर जाने पे ज्यादा समस्या हुई होगी, परिचय के लोग नहीं है वहां, वो क्या सरवाइव भी करना है, तो उन्होंने धीरे धीरे वस्त्र तक त्याग दिया जीवन यापन करने के लिए, लेकिन सिद्धांत नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सिद्धांत नहीं त्यागेंगे, निर्वस्त्र होकर के रह लेंगे। तो वो जब 12 साल बाद लौटे तो यहां देखे तो ये लोग सफेद वस्त्र में हैं। तो उन्होंने कहा तुम जरूर कुछ ना कुछ सिद्धांत बिगाड़े होगे, तभी तुम्हारे पास भोजन और वस्त्र दोनों उपलब्ध है, हमें तो अकाल में बड़ी समस्या हुई। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, भद्रबाहु और स्थूलभद्र में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जो लोग निर्वस्त्र रहे भद्रबाहु के साथ वो दिगंबर कहलाए, और जो लोग मगध में ही रह गए उन्हें श्वेतांबर कहा गया। दो सेक्ट हो गए। अच्छा, जब इधर गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी तब पर भी उनके जो वो शिष्य रहेंगे वो सब प्रयास करेंगे कि ठीक से चीजें चलें, लेकिन चलेंगी नहीं, कुछ दिन तक चलेंगी। 4 बौद्ध संगीतियां होंगी, चौथी बौद्ध संगीति में धर्म 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक हीनयान एक महायान। आगे थोड़े दिन और चलेगा तो हीनयान महायान के बाद एक वज्रयान भी आ जाएगा। वज्रयान को ही हम थंडर बोल्ट के नाम से जानते हैं। वर्तमान के नेपाल और चाइना में लग्जरी के साथ जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं उन्हें हम लोग थंडर बोल्ट या वज्रयान की संज्ञा देते हैं। तो सब पे चर्चाएं होंगी बट कल वाली क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज के लिए।